बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुमले के साथ माइक्रोफोन पे दावत करना देना चाहूंगा कि देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, द्वार पे जिसके उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन चंदन हो गया, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पे क्या बीतेगी। आदरणीय मदन सर, नीचे से उसको खेलना पड़ता है चढ़ने वाले को, और जो टहनी है ऊपर में जो सहारा देते उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ते हैं। तो वैसे ही टहनी के रूप में, सहायता के रूप में ये विजन सेंटर काम कर रहा है। इस अवसर पर और हमारे यहाँ आप लोग विशेषतः मंत्री जी का सुनेंगे, वे आए हैं अपना व्यक्ति करेंगे। ही इस बात की चर्चा किए हैं कि आज जो 64वीं बीपीएससी में जो ये लोग सफल हुए हैं, उसके लिए तो हम लोग इनको जरूर बधाई देते हैं। विशेष रूप से आज बिहार गौरवान्वित इस बात का भी है कि लंबे समय के बाद बिहार के छात्र टॉपर बने, और सिर्फ टॉपर ही नहीं बने बल्कि टॉप 10 में 3 छात्र आए हैं। तो यह उन छात्रों के साथ साथ बिहार के लिए भी बहुत ही गौरव की बात है, और इसमें कहीं न कहीं माहौल निश्चित रूप से बिहार के अंदर में बन रहा है और यहाँ के छात्र को सफलता मिल रही है। शुभम तो बिहार के छात्रों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, और लोग निश्चित रूप से उनको देख करके अपने आप को भी उससे जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो लंबे अंतराल के बाद यह सफलता मिला है, हो सकता है आने वाला समय में लगातार यह सफलता बिहार के छात्रों को मिले। अरे आपको तो यही तो खुशी की बात है कि कल ही सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। बिहार ने अपने ज्ञान को प्रमाणित करने का काम किया है। 13 लोग बिहार के कल इसमें आए हैं, और मजे की बात जानिए कि टॉपर पूरे देश के अंदर मिथिला ने फिर एक बार अपने वर्चस्व को कायम किया है। बिहार और बिहार के अंदर मिथिला ने, मंडन मिश्र की धरती ने इसको स्थापित कर दिखाया कल कि पूरे देश के अंदर जो टॉपर बच्चा बना है शुभम, वो अपने मिथिला का रहने वाला है, अपने बिहार का रहने वाला है। उसने बिहार के मान को पूरे देश, पूरे दुनिया में कल बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उस परिवार को भी और सभी उत्तीर्ण 13 छात्रों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आज लगातार आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जरा आप देखिए कि 2005 में इस बिहार के अंदर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2005 की हम बोलते हैं तो लोग कहेंगे आप तुलना करने लगते हैं। 2005 में 4 मेडिकल कॉलेज था, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। क्या ये हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं? आप तो उनसे पूछिए जो जिनको अवसर मिला 1990 से 2005 तक, तो अजय किशोर जी जैसे लोग दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए, अपनी मेधा को यहाँ प्रमाणित करते तो दिल्ली चले गए, 17 वर्ष इनका खर्च हो गया वहाँ। आप उनसे पूछिए, जब उनको अवसर मिला तो वो लाठी में तेल पिला रहे थे। हमको जब अवसर मिला तो हम कलम में स्याही भरने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है इतना स्टूडेंट जो हमारे साथ अभी बैठा हुआ है। तो हम तो शिक्षा का हब बना ही रहे हैं। पुनः कितने नए विश्वविद्यालय बनाया है, अभियंत्रण के लिए अलग विश्वविद्यालय, मेडिकल के लिए अलग विश्वविद्यालय, खेल के लिए अलग विश्वविद्यालय। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 5-7 वर्षों में बिहार पूरे देश के अंदर शिक्षा में पुनः अपने मान को स्थापित करने में सफल होगा।
ये BPSC 64th CC में मेरा 22nd रैंक है, जिसमें मैं बिहार पुलिस सर्विस जो मेरा पहला चॉइस था उसके थ्रू DSP पद के लिए मैं चयनित हुआ हूँ। और इसमें मुझे सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस कामयाबी के पीछे। और साथ में कई गुरुजनों का अलग अलग स्टेज पे योगदान रहा है, जिसमें इंटरव्यू स्टेज में मुझे ये अजय किशोर सर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उन्होंने हमेशा गाइड किया। संस्था में काफ़ी डेडिकेटेड लोग हैं और अजय किशोर सर बहुत डेडिकेटेड हैं। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को और सही चीज़ें बताते हैं। और इंटरव्यू उनको मैं सम्मान देता हूँ और सबको साधुवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और इससे बड़ा कोई अभिशाप भी नहीं है जिसके पास कोई काम नहीं। बहुत सारे बेरोजगार लोग को लोग हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि हम लोग के पास काम खोजने का काम को तलाशने का काम को तलाशना भी एक काम। तो अपने तसल्ली के लिए यह बात कहते हैं। एक बात हम जरूर कहेंगे, आज का अवसर बड़ा उपयुक्त है। एक तो आपको मालूम है कि कल UPSC का जो संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया, प्रत्येक वर्ष आता है और बिहार के छात्र उसमें भी सफल होते रहते हैं। हम लोग क्या यहाँ सभी लोग को पता है कि बिहार के सिर्फ संघ लोक सेवा में नहीं बल्कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बिहार के छात्र सफल नहीं होते। और हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि चाहे कोई भी स्टेट हो, बड़ा से बड़ा स्टेट हो, संपन्न राज्य हो, वहाँ के आप सचिव को देख लीजिए, वहाँ के DGP को देख लीजिए, वहाँ के विभिन्न विभाग के सचिव को देख लीजिए, पता चलेगा। अभी हम लोग गए हुए थे गुजरात के केवड़िया में, जहाँ हम लोग के विभाग का पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था। जो हमारे केंद्र की मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा, तो वहाँ हम लोग गए तो हम लोग के विभाग के जो सचिव थे वहाँ के गुजरात, वो भी हमारे बिहार के रहने वाले। तो वहाँ एक नहीं जब अनेकों सब जगह मिल जाए। तो बिहार की यह प्रतिभा है, और प्रतिभा है क्योंकि यहाँ यह भी बात है कि दूसरे अन्य क्षेत्र में संभावना कम नजर आता है। व्यवसाय के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में संभावना कम रहने के कारण लोग को लगता है कि ले दे करके हमारा एक ही काम है, वो है पढ़ करके नौकरी हासिल कर। जहाँ जिस स्टेट में उद्योग कल कारखाने अधिक हैं, यहाँ जहाँ पहले से संपन्न राज्य है, वहाँ के माता पिता अभिभावक भी सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर सफल नहीं हो पाया पढ़ाई में, या बच्चा को भी लगता है कि चलो कम से कम पढ़ लेना है और नहीं तो अपना व्यवसाय को हमको संभालना है, तो उनका जीवन विषयों की सरकार की उपलब्धि, सरकार के काम, आपके दायित्व बोध, सभी चीजों का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। चाणक्य कहते हैं कि यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिं च बांधवा न च विद्या गम्य तम देशम परिवर्ते। तो पलायन क्यों होता था? विद्या के लिए भी हम अपने जगह को, विद्वान जगह जब विद्या के लिए जगह छोड़ते तो कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। जहां विदु मंडन मिश्र की धरती के लोग अगर पढ़ने के लिए दिल्ली जाएं तो ये अपने आप में कुछ गड़बड़ तो है। और चाणक्य ने जो बात कही वह उसकी सार्थकता को प्रमाणित करने वाला यह विषय है। मैं पुनः बार बार धन्यवाद देता हूं माननीय श्रीमान अजय किशोर जी को कि आपने हिम्मत जुटाई कि दरभंगा के अंदर ऐसा संस्थान खोला। और मैं उन तमाम अभिभावकों को भी साधुवाद देना चाहता हूं जिसने भरोसा दिखाया आपके ऊपर और अपने बच्चों को आपके यहाँ डालने का किया। और वो सभी छात्र जो सफल होकर के आज यहाँ बैठे हैं, मेरी तो इच्छा थी कि एक बार जरा
हाथ उठा देते जो कौन कौन लोग हैं जो इस बार वाले 91 में सफल हुए, एक बार हाथ उठा दीजिए यहाँ बैठे हुए। आप कहिएगा जो हमारे लिए तो एजुकेशन है, आपके लिए नहीं है, अक्सर लोग लिखते रहते हैं। तो लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है जिसके तहत सबको समभाव के साथ अवसर मिले, ऐसी संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता उन विषय पर, लेकिन एक दो बात मैं बताना चाहता हूं। दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन एक अंतर यह भी है कि आप एक बार परीक्षा देके पास कर गए तो 30-35 साल नौकरी करिएगा, हमको हर 5 वर्ष में परीक्षा देना पड़ता। तो ये दो अंतर है। बाकी कुछ चीज जो अभी हम बताएंगे उसको ध्यान रखिएगा। अधिकारी को और नेता को गणेश जी के समान होना चाहिए। कैसे? तो उनको माथा बड़ा उनका होना चाहिए कि जितनी बातें लोग सुनाए उसको हम आत्मसात करें, अपने दिमाग के अंदर उसको रखें। और कान भी बड़ा होना चाहिए, मतलब सुनने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, हम सबको सुने। थोड़ा अधिकारी होने के बाद एक ठसक सी आ जाती है जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे। जरा याद करिए अपने वो दिन। अभी तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अब तो 100 प्रमाणित करने से फार्म भरा जाता है। हम लोगों के जमाने में तो उसको प्रमाणित कराने के लिए बीडीओ साहब, सीओ साहब, वो फलाने एजुकेशन में डीओ साहब के यहाँ घूमते घूमते चप्पल जूता कई बार टूट जाता और बच्चा अपने नहीं जाता था। अब तो थोड़ा जमाना एडवांस हुआ है, जमाने में जमानी आई है। हम लोगों के समय जमाना भी बच्चा था और हम लोगों को अपने गार्जियन के साथ इस छोटे काम को भी कराने जाना पड़ता और 3, 4, 5, 6 दिन दौड़ने के बाद कई बार पता चलता था कि आज फार्म भरने का अंतिम दिन है और हम लोगों का फार्म भी कई बार नहीं भरा पाता था। उस झंझट से देश के जब एक गरीब का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने इस दर्द को समझा और इससे मुक्ति दिला दिया। 100 प्रमाणित से हम लोग फार्म आज अपना भर लेते। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सभी किताबें, जितनी किताबें मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, उन्होंने कहा उठो, जागो और लक्ष्य का पीछा तब तक करो जब तक कि उसे हासिल नहीं करो। मैं कहता हूं दुनिया में डेडिकेशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर डेडिकेटेड हैं तो हम समझते हैं कि उस लक्ष्य को आप हासिल करके ही रहेंगे। कल ही रिजल्ट आया, आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ लोग एक अटेम्प्ट में 293 पर थे, दूसरे अटेम्प्ट में 7वें नंबर पर आ गए। उनके अंदर जज्बा था, डेडिकेशन था। वो मैं मानता हूं कि वो एक शुरुआत थी और यह एक आप कह सकते हैं मिडिल फेज है। इट्स अ मिडिल फेज और आगे अभी बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। समय ज्यादा नहीं होगा तो हमारे जो अतिथि हैं उनमें भी ओजस्वी वक्ता हैं। एक दुष्यंत जी का जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशुद्ध विश्व प्राण में किसको नहीं बहना पड़ा, इस विशुद्ध विश्व प्राण में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यक्ति क्यों कहता फिर वो मुझ पर गिराता हुआ है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। छात्रों का किसी व्यक्ति का रुकने का काम नहीं है। जब आप ठहर गए तो आपका अंत हो गया। आगे बढ़ते रहना है और मंजिल कभी छोटी रखनी नहीं चाहिए। और अगर आप अपने रास्ते पर रहेंगे, अडिग रहेंगे तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता।
नहीं मानता हूं। बहुत सारे छात्र सफल हुए, कुछ असफल हुए, कुछ का रैंक कुछ कम हुआ, लेकिन मेरा यह हर समय उद्देश्य होता है कि छात्रों को ऊर्जावान, जीवन रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम। सिमंगल सुमन कहते हैं, गति प्रबल पैरों में पड़ी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में पड़ी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। गति सभी को उपलब्ध है, लेकिन जिस जगह मैं ये करने जा रहा हूं वो प्राचीन काल से मनुष्यों की भूमि रही। चाहे दर्शन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो, मिथिलांचल हमेशा केंद्र रहा है। लेकिन कुछ कारणवश शिक्षा के क्षेत्र में स्वतन आया है। तो अगर मैं अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अध्ययन बेकार है। इसलिए मैंने संकल्प लिया, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, दुश्वारियां हो, मैं क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा और यहां पर कुछ न कुछ कार्य प्रकट करने की कोशिश जरूर करूंगा। घनश्याम लाल दास जी का स्वागत करेंगे। ये माननीय पूर्व कुलपति पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नेपाल से आए हैं। इन्होंने लगभग 52 देशों में अपने लेक्चर से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। बिहार के कई यूनिवर्सिटी में भी इनको बराबर सम्मान किया जाता है। इनकी विद्वता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। मैंने कहा 52 देशों की धूम सुनाई देती है और हृदय की गहराइयों से तो स्वागत करेंगे ही। ये हमारे जीजाजी भी हैं। तो स्वागत दो तरफा है, एक तो अध्यक्ष के रूप में और दूसरा मेरे जीजाजी है। अपने साले को देख रहे हैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बचपन से देखा है। हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है और वो